आज हम लोग इस वीडियो में हाइपरबोलिक पीडीज के लिए ही इम्प्लिसिट स्कीम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लिसिट स्कीम पढ़े थे, उसी को मॉडिफाई करके या उसी को एक्सटेंड करके इम्प्लिसिट स्कीम फॉर्म होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट स्कीम देखेंगे। पहले हम लोग एक्सप्लिसिट स्कीम को एक बार रफली देख लेंगे कि उसमें क्या हो रहा था और कहाँ पे मॉडिफाई करके इम्प्लिसिट स्कीम बन रहा है। एक्सप्लिसिट स्कीम हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए था, वेव इक्वेशन के लिए था, इस तरह के फॉर्म में। सबसे पहला काम वहाँ पे जो हम कर रहे थे वो था कि रीजन को हम लोग रेक्टेंगुलर ग्रिड में डिवाइड कर रहे थे। एक्स एक्सिस में h लेंथ का इंटरवल ले रहे थे एंड y एक्सिस में k लेंथ का इंटरवल। फिर हम लोग फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ऑब्टेन किए थे। del 2u बाई del एक्स स्क्वायर एट कोई पॉइंट xm/tn हमारा आ रहा था um+1n um+1n माइनस 2umn प्लस um-1n बाई h स्क्वायर, जहाँ पे कि umn है u का वैल्यू एट द पॉइंट xm/tn, ये हम लोग देख चुके थे। del 2u सिमिलरली del 2u बाई del t स्क्वायर में वेरिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो umn+1 माइनस ट्वाइस umn प्लस umn-1 बाई k स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग देखे थे। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग del x2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। del x2 एट द पॉइंट umn, del एक ऑपरेटर है, del x2 एक्टिंग ऑन umn हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला जो न्यूमरेटर है वो del t2 हो जाएगा, ये वाला del t2 एक्टिंग एट umn। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे इन दोनों फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशंस को, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। फिर हम लोग अगर न्यूमरेटर को दोनों साइड डेल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, del t2 umn एंड del x2 umn, तो कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। फिर हम k स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, तो ये k स्क्वायर बाई h स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, जिसको हम k बाई h को हम r मान ले रहे थे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू del x2 umn। तो इस तरह का इक्वेशन वहाँ पे बन रहा था। अब इस umn को यहाँ पे इम्प्लिसिट स्कीम बनाने के लिए क्या किया गया है कि umn मान लो ये पॉइंट है, umn के वैल्यू को उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है और उसके जस्ट नीचे जो वैल्यू है उनके वेटेड सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। मीन्स इसको कंसिडर किया गया है एज ए वेटेड सम ऑफ द वैल्यू ऑफ u एट दैट पॉइंट एंड एट द पॉइंट्स जस्ट अबव एंड बिलो इन द ग्रिड। तो ये पॉइंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, u m का वैल्यू सेम, n का वैल्यू एक कम टाइम लेवल होगा, दैट इज um-n-1। एंड सिमिलरली ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा um-n+1, और ये पॉइंट तो है ही umn। इन तीनों पॉइंट के वैल्यूज़ के वेटेड सम के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे umn को। ठीक है, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। रिप्लेसिंग umn बाई इन द RHS, सिर्फ RHS में बाई द वेटेड सम, इक्वेशन ये था। यहाँ पे वेटेड सम हम क्या ले रहे हैं umn के लिए, ये थीटा यहाँ पे वेट है, तो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है umn+1 और umn-1 एंड 1 माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है umn। इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि umn के वैल्यू को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए वेटेड सम उस पॉइंट पे एंड द वैल्यू ऑफ u जो उससे जस्ट नीचे एंड जस्ट ऊपर है।
तो इस वेटेड सम से हम अगर रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड में तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, जस्ट हम राइट हैंड साइड ऊपर जो कॉर्नर में इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें राइट हैंड साइड में यू एम एन के जगह ये वेटेड सम पुट किए हैं। ठीक है, अब ये जो है डेल टी स्क्वायर यू एम एन, इसका एक्सपेंशन हमको पता है, और इधर डेल एक्स स्क्वायर यू एम एन का एक्सपेंशन हमको पता है, तो हम ये दोनों को यूज़ कर देंगे, दोनों साइड में पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए हैं, राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखे हैं। ठीक है, डेल टी टू यू एम एन हो जाएगा यू एम एन माइनस वन माइनस ट्वाइस यू एम एन प्लस यू एम एन प्लस वन। एन में वेरिएशन है, एम हमारा कांस्टेंट है उसी पॉइंट पे, क्योंकि उधर विथ रिस्पेक्ट टू टी है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वहाँ पे वेरिएशन m के वैल्यू में होगा, n का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। तो पहले एक एक करके करते हैं। पहले हम इस डेल एक्स स्क्वायर यू एम एन प्लस वन को करते हैं। तो यहाँ टाइम का वैल्यू n प्लस वन ही रहेगा एंड m का वैल्यू एक ज़्यादा एक कम और m रहेगा। तो कुछ इस तरह से आएगा। अब सेकेंड वाले टर्म को करते हैं, इसको डेल एक्स स्क्वायर यू एम एन, तो कुछ इस तरह से आएगा। आर स्क्वायर वन माइनस टू थीटा रहा, बाकी डेल एक्स टू यू एम एन का वैल्यू आया। फिर लास्ट वाला टर्म, इसमें डेल एक्स टू यू एम एन माइनस वन है, तो टाइम एन माइनस वन ही रह जाएगा, बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको हमने लिखा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जहाँ टिक किया गया है, ये सारा टर्म इस ब्रैकेट के अंदर जो तीनों टर्म है उसमें टाइम का वैल्यू n प्लस वन है, मतलब n प्लस वन लेवल पे हम इन तीन पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। एक पॉइंट लेफ्ट साइड में भी है यू एम एन प्लस वन, तो हम इनको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सारा u का वैल्यूज़ जो कि एट टाइम लेवल n प्लस वन है उनको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये और ये। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यू एम एन प्लस वन लेफ्ट में ऑलरेडी है, और राइट हैंड साइड से जो पॉइंट्स को हम लेके आएंगे उसमें एक यू एम एन प्लस वन है, तो वो दोनों एक साथ आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। पहला टर्म लेफ्ट में आया तो माइनस आर स्क्वायर थीटा यू एम माइनस वन एन प्लस वन, दूसरा टर्म आया तो वो प्लस हो जाएगा, और उधर एक ऑलरेडी प्लस यू एम एन प्लस वन है, तो वन प्लस टू आर स्क्वायर थीटा यू एम एन प्लस वन, एंड तीसरा टर्म माइनस आर स्क्वायर थीटा यू एम प्लस वन एन प्लस वन। तो n प्लस वन टाइम लेवल वाले पॉइंट्स को हमने लेफ्ट में लिखा, सबसे हाईएस्ट टाइम लेवल। राइट हैंड साइड में हम n टाइम लेवल एंड n माइनस वन टाइम लेवल के पॉइंट्स को रख देंगे। n ऑलरेडी है, एक n क्या क्या है, n इस ब्रैकेट के अंदर राइट हैंड साइड में है एंड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस टू यू एम एन है, तो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस टू यू एम एन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, मिडिल वाले टर्म में लेफ्ट से टू गया तो वो प्लस टू है, बाकी माइनस टू इंटू आर स्क्वायर इंटू वन माइनस टू थीटा है। सिमिलरली लास्ट वाला जो टर्म है जिसमें n माइनस वन लेवल का जो बाकी का टर्म्स है उसको भी हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो n प्लस वन टाइम लेवल का पॉइंट्स था, राइट साइड में जो n माइनस वन टाइम लेवल का पॉइंट्स है उसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, इसको बाद में भी काम आएगा ये चीज़। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इसी चीज़ को, ये आइडिया था इस पूरे स्कीम का कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे हम एक्सप्लिसिट स्कीम से एक अजम्पशन करके इम्प्लिसिट स्कीम तक पहुंच रहे हैं। तो इसी चीज़ को एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। इसका जो डेरिवेशन होगा, वी कंसिडर द हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस, कुछ इसको इक्वेशन नंबर वन मान रहे हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस होंगे। सपोज इनिशियल कंडीशंस आर गिवन एज टाइम इक्वल टू जीरो पे u का वैल्यू कोई फंक्शन f ऑफ x दे रहा है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t का वैल्यू एट
टाइम इक्वल टू 0 पे कोई फंक्शन g ऑफ x दे रहा है। ये दोनों मिलके हमको एफ एक्स एंड जी एक्स मिलके हमको इनिशियल कंडीशंस दे रहे हैं और साथ में कुछ और बाउंड्री कंडीशंस हैं टुगेदर विद सम अदर बाउंड्री कंडीशंस। अब हम रीजन को डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस पे हमने h लेंथ लिया है, वाई एक्सिस पे हमने k लेंथ लिया है। एक्स एक्सिस पे x का वैल्यू है, वाई एक्सिस पे टाइम का वैल्यू है। फाइनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशंस जैसा हमको पहले मिल रहा था वैसे हमने लिखा है del टू यू बाई del एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, del टू यू बाई del टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और अगर हम इसको del x2 एंड del t2 के फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, del ऊपर वाला हो जाएगा del x2 umn, नीचे h स्क्वायर तो है ही, नीचे वाला del t स्क्वायर umn बाई k स्क्वायर। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन वन हमारा क्या था, वन जो इक्वेशन था del टू यू बाई del t स्क्वायर इक्वल टू del टू यू बाई del x स्क्वायर, इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। इसको हमने क्या किया था कि del t2 एंड del x2 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, फिर k स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आए, k स्क्वायर बाई h स्क्वायर को r स्क्वायर लिखा, तो इस तरह का इक्वेशन मिला। इसको हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अब हम राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, वेटेड सम से रिप्लेस करते हैं। एक्सप्रेशन क्या मिला है इक्वेशन 2 में, कुछ इस तरह का मिला है। एंड वेटेड सम हमने क्या लिया है, वेटेड सम हमने ये लिया था। तो इससे हम सिर्फ राइट हैंड साइड में umn को रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पहले, तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर राइट हैंड साइड में एक एक करके जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। पहला एक्सपेंशन del x2 umn प्लस 1 का वैल्यू ये आया, r स्क्वायर थीटा रह गया। फिर सेकेंड वाले टर्म में इस तरह का कुछ आएगा, फिर थर्ड वाला टर्म। तो ओवरऑल हमको ये इक्वेशन मिल रहा है, ये इक्वेशन। इस पे अब हम क्या करेंगे कि सारा n+1 टाइम लेवल का पॉइंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, हाईएस्ट टाइम लेवल के पॉइंट्स को। राइट हैंड साइड में n लेवल एंड n-1 लेवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 लेवल इम्प्लिसिट स्कीम। 3 लेवल क्यों बोल रहे हैं और इम्प्लिसिट क्यों बोल रहे हैं? इम्प्लिसिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम किसी पॉइंट umn+1 को एक्सप्रेस तभी कर पा रहे हैं जब उसमें हमको पता हो कि u का वैल्यू उसी टाइम लेवल के पॉइंट um-1 n+1 मतलब xm-1 tn+1 पे क्या है, ये सेम लेवल का पॉइंट है। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला सेम लेवल का पॉइंट है, तो सेम लेवल के पॉइंट्स के टर्म्स में ही हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए ये इम्प्लिसिट है। अगर सारा का सारा वैल्यू लोअर टाइम लेवल के पॉइंट्स के टर्म्स में आ जाता तो एक्सप्लिसिट होता, जैसे पिछले लेक्चर में हुआ था, बट यहाँ हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट है। और 3 लेवल क्यों है, क्योंकि n+1 टाइम है, n टाइम है एंड n-1 टाइम है। तो ये एक एग्जांपल है 3 लेवल इम्प्लिसिट मेथड का, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं। पिछले दिन वाला क्वेश्चन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले दिन बना चुके थे। यहाँ पे हम लोगों को ये दिखा कि r को हमने लिया था k/h, तो k इक्वल टू r इंटू h हो गया, दैट इज़ 3/4 इंटू 1/4 3/16। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है utt इक्वल टू uxx एंड इनिशियल कंडीशंस दिया हुआ है ux0 इक्वल टू sin πx एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव del u बाई del t का वैल्यू एट t इक्वल टू 0 ही दिया हुआ है। ये दोनों इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन u0t इक्वल टू 0 एंड u1t इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट स्कीम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल टू हाफ, h एंड r दिया हुआ है एंड 5 टाइम स्टेप्स तक हमको निकालना है। तो x एक्सिस के लिए हमारा h काम आएगा, h का वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 1/4 के गैप से बढ़ेगा, 0 से 1/4 2/4 3/4 एंड 1। एंड y एक्सिस में यानी टाइम एक्सिस में टाइम का वैल्यू बढ़ेगा k के स्टेप्स में, यानी कि
3/6 के स्टेप्स में, 0 से 3/6, 6/6, इस तरह से हमको 5 लेवल्स तक निकालना है। बाउंड्री कंडीशंस दिया हुआ है u0t इक्वल टू 0 एंड u1t इक्वल टू 0। तो अगर हम रीजन को डिवाइड करें तो कुछ इस तरह का आएगा। ये बाउंड्री कंडीशंस बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे हर एक पॉइंट पे u का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन हमको यही बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 0 है या x का वैल्यू 1 है तो हमारा u का वैल्यू 0। और इनिशियल कंडीशंस क्या बोल रहा है, इनिशियल कंडीशन में ये दो सेट ऑफ इक्वेशंस है। तो यहाँ पे साइन पाई एक्स है और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे। और ux0 इक्वल टू साइन पाई एक्स में अगर हम x का वैल्यू पुट करें, जैसे x इक्वल टू 1/4 है तो साइन पाई/4 पे 1/√2 मिला। फिर 2/4 यानी 1/2 है तो साइन पाई/2 यानी 1। फिर 3/4 यानी साइन 3 पाई/4 यानी 1/√2। तो नीचे का जो x एक्सिस है उस पे जो तीनों पॉइंट्स थे वो तीनों पे हमको u का वैल्यू मिल गया इससे। तो इनिशियल कंडीशन हमको दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड का वैल्यूज़ दिया और नीचे वाला लेवल पे सारा वैल्यू हमको मिल गया इनिशियल कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन से लेफ़्ट एंड राइट मिला था। अब बचा ये पॉइंट्स 15 पॉइंट्स 5 लेवल का, ये हमको निकालना है इम्प्लिसिट मेथड से। तो इम्प्लिसिट मेथड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में n+1 पे जो पॉइंट्स हैं उन पे u का वैल्यू, राइट हैंड साइड में n लेवल पे एंड n-1 लेवल पे, ये इक्वेशन है। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है r का वैल्यू, थीटा का वैल्यू। ठीक है, एक्सप्लिसिट में सिर्फ r का वैल्यू था, यहाँ एक्स्ट्रा थीटा का वैल्यू है। अच्छा, थीटा इक्वल टू हाफ होने से ये दोनों वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 2 थीटा यानी 0। तो ये दोनों टर्म हट जाएगा और मिडिल में जो ये वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2, क्योंकि बाकी का टर्म 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया थीटा इक्वल टू हाफ के वजह से। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा r² यानी 9/16 इंटू थीटा यानी 9/32। तो इस तरह से तीनों टर्म को हमने कैलकुलेट किया। राइट हैंड साइड में पहला 3 टर्म में बस मिडिल वाला टर्म बचेगा 2umn, बाकी नीचे का तीनों टर्म अभी जो टर्म्स लिखा हुआ है उसमें सिर्फ माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस और n+1 के जगह n-1। तो ये इक्वेशन बना। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब इसमें हम n इक्वल टू 0 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में u1 आ जाएगा जो हमको निकालना है। तो हम n इक्वल टू 0 लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। um1 है बट उसका प्रीवियस पॉइंट um-1 उसका राइट हैंड साइड का पॉइंट um+1 1, ये भी हमको पता होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे n इक्वल टू 0 है तो लास्ट का 3 टर्म में 0 पुट करने से n-1 का वैल्यू -1 हो गया है। तो हमको u का वैल्यू चाहिए एट टाइम -1, मतलब हमारे ग्रिड के नीचे। तो वो कैसे निकलेगा, ये तीनों, इसको निकालने के लिए हम सेकंड वाले इनिशियल कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वाला इनिशियल कंडीशन बोल रहा है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव इज़ विथ रिस्पेक्ट टू t एट x0 इज़ 0, मतलब u का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर हम um1 और उससे 2 पॉइंट नीचे यानी um-1 ले और डिवाइड करें बाई वेरिएशन इन t दैट इज़ 2k, तो ये 0 आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करने पे um1 इक्वल टू um-1 आ जा रहा है। तो राइट हैंड साइड पे जो um-1 ये वाला और ये वाला, ये तीनों में -1 के जगह +1 हो जाएगा, क्योंकि um-1 इक्वल टू um1 है। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में जो 9/32 um-1 1 है उसको लेफ़्ट में लाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली तीनों टर्म्स के लिए तो ये तीनों लेफ़्ट में आके 2 टाइम्स ये एक्सप्रेशन देगा।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, सेकेंड इनिशियल कंडीशन यूज़ करके हमने जो टाइम में नेगेटिव आ रहा था उसको हटा दिया। अब यहाँ पे हम m का वैल्यू यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन आया था, इसमें हम m का वैल्यू लेते हैं, m इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह का, है ना। m का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो u0 1 हुआ, u1 1 हुआ एंड u2 1 हुआ फॉर m इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, u0 1 इसका वैल्यू है यहाँ 0 एंड लास्ट में u1 0 ये वाला है 1/√2। ठीक है, तो ये दोनों को हम पुट करेंगे तो 1/√2 इंटू 2 हो जाएगा √2 एंड लेफ्ट हैंड साइड में u0 1 जो है वो 0 है। ठीक है, फॉर m इज़ इक्वल टू 2, ऊपर के कॉर्नर वाला इक्वेशन में ही हम m इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। यहाँ u20 जो है उसका वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 एंड फॉर m इज़ इक्वल टू 3 ये इक्वेशन आएगा, u30 का वैल्यू फिर से 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2। तो ये 3 इक्वेशंस मिला। और यहाँ पे एक और चीज़ कि u41 का वैल्यू 0 है, तो ध्यान में रखना कि u01 फर्स्ट इक्वेशन में एंड लास्ट इक्वेशन में u41 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन में u01 तो 0 है, u11 u21, सेकेंड इक्वेशन में u11 u21 u31, थर्ड इक्वेशन में u21 u31 एंड लास्ट वाला u41 0। तो तीन ही वेरिएबल्स हैं u11 u21 एंड u31। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है, 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। तो इसको हम सॉल्व कर, इसको तो पहले हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ax इक्वल टू b, यही a हो x हो गया। a में सारा कोएफिशिएंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स है, u01 तो 0 है उसको नहीं लेना, u11 का कोएफिशिएंट 25/8, u21 का कोएफिशिएंट -9/16 एंड u31 का कोएफिशिएंट 0। सिमिलरली दूसरे वाले में -9/16, 25/8, -9/16। तीसरे वाले में u11 का कोएफिशिएंट इज 0, u21 का -9/16, u31 का 25/8 एंड u41 तो 0 है। तो ये इक्वेशन आया इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स क्या है, √2 2 एंड √2 इक्वल टू √2 2 एंड √2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके 3 इक्वेशंस का सिस्टम लेंगे एंड उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करोगे, मोड में जाके 3 इक्वेशंस, फिर उसमें पहला इक्वेशन का कोएफिशिएंट 25/8, फिर सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -9/16, फिर थर्ड 0, फिर कांस्टेंट टर्म √2, फिर सेकेंड इक्वेशन में आएंगे -9/16, फिर 25/8, फिर -9/16, फिर कांस्टेंट टर्म √2 एंड थर्ड इक्वेशन में 0 -9/16 25/8 एंड कांस्टेंट टर्म √2। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पहला वैल्यू आया 0.6071 u11 का वैल्यू, फिर u21 का वैल्यू आएगा 0.8585, फिर लास्ट में 0.6070। इक्वल टू प्रेस करना है हर जगह बीच में। तो सोल्यूशन हमारा आया इस तरह से, u11 का वैल्यू, u21 का वैल्यू, u31 का वैल्यू। इसको कैलकुलेटर यूज़ करके कर लेना। ठीक है, तो u11 u21 u31 भी हमको मिल गया। अब ऊपर के लेवल्स चाहिए तो n का वैल्यू बढ़ाएंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 में इस इक्वेशन में ये था हमारा 1, तो इसमें हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो कुछ इस तरह का लेफ्ट साइड आएगा एंड राइट साइड ऐसा आएगा। यहाँ पे -1 नहीं आ रहा है टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हमको वैल्यूज़ यूज़ करने हैं।
ठीक है। अब इसमें m का वैल्यू लेंगे, m इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का आया, राइट हैंड साइड में इस तरह का आया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, u11 का वैल्यू है 0.6071, u02 का वैल्यू है 0, u11 यहाँ पे आया 0.6071, u00 है 0, u10 है 1/√2, u20 है 1, इन सब को पुट करेंगे इसमें, तो ये इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आया इन वेरिएबल्स u12 u22, इसमें u32 नहीं है, नेक्स्ट में आ जाएगा। फॉर m इज इक्वल टू 2, हाँ, फॉर m इज इक्वल टू 2 कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा। इसमें फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या क्या लगेगा, u12 u22 u32 नहीं पता है, u21 0.8586, u10 1/√2, u20 1, u30 1/√2, सबको पुट किए तो ये एक इक्वेशन आया u12 u22 u32 में। एंड सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड ये आया, राइट हैंड साइड में इस तरह का आया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से हमको देखना होगा u42 0 है, एंड बाकी के वैल्यूज़ इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। u42 0 है तो इसको हटा दिए, तो ये फिर से 3 इक्वेशंस हमको बना जिसमें कि 3 वेरिएबल्स हैं, u12 u22 एंड u32। कोएफिशिएंट्स इस तरह से है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स। इसको फिर से कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, करके देखना। और बाकी के टाइम लेवल पे भी सॉल्व करोगे, पांचों टाइम लेवल्स पे, तो कुछ इस तरह का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। मेथड को देखना सही से, ज़रा सा मॉडिफिकेशन है एक्सप्लिसिट मेथड में, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक, यहाँ तक रहने देते हैं।